ये देखिए संकटा चौथ व्रत कथा ये है। तो देखिए संकटा जी का ये व्रत कथा है। तो देखो आप इसको लेकर पढ़ सकते हो। पूजा के समय मुख मोड़ लिया मैंने जग से, अब शरण आपकी आई हूँ। मेरे अवगुण न विचार करो, मैं शरण आपकी आई हूँ। भव सिंधु भरा दुख कर्मों से, विचलित हो गया निज धर्मों से। मुझे जान अनाथ दया करियो, मैं शरण तुम्हारे आई हूँ। तो आप इसको बहुत प्रेम से आप पढ़ सकते हो। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल पड़ा है, मकर संक्रांति के बाद मकर संक्रांति का सभी वीडियो आपको दे दी हूँ। अब मैं आपको दूंगी सकट चौथ का वीडियो। इसके पहले आसान जिंदगी में सकट चौथ व्रत कथा कह के सुनाई हूँ और सभी विधि बताई, उसको भी सर्च करके देख लें। आगे मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस बार सकट चौथ क्यों बहुत अति शुभ है। उसके पहले आप हमारे चैनल आसान जिंदगी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन चॉइस कर लें, तो आपको आगामी सभी वीडियो मिलते रहेंगे। और हम और आप अगर चलना चाहते हैं तो आप भी प्रयागराज में चलेंगे, वहाँ मैं आपको बताऊंगी कि हम वहाँ कब पहुँच रहे हैं, आप लोग वहाँ हमसे मिल सकते हैं। तो सकट चौथ इस बार जो सकट चौथ पड़ रही है, जो चौथ तिथि होती है चतुर्थी, वो साल में 12 पड़ती है। यानी हर महीने में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है वो हर महीने में एक बार पड़ती है। एक विनायक चतुर्थी जो कि शुक्ल पक्ष में पड़ती है, और जो चौथ होती है कृष्ण पक्ष की वो कृष्ण पक्ष में होती है। तो जो ये माताएं होती हैं अपने पुत्र संतान की दीर्घायु के लिए, सतायु के लिए, उनका भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए माताएं व्रत करती हैं। पर इस व्रत को सौभाग्यशाली औरतें अपने पति के लिए भी, कुंवारी लड़कियां अपने सुंदर घर और वर प्राप्ति के लिए भी, विद्या प्राप्ति, धन प्राप्ति, सभी के लिए श्री गणेश जी का और उनके परिवार का पूजन कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं संकल्प करके। इस बार सकट चौथ बहुत शुभ समय में पड़ रहा है, खर मास में नहीं है। इस बार का जो सकट चौथ है सभी रह सकते हैं। इस बार का सकट चौथ 17 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। शुक्रवार को चौथ पड़ने से इसकी जो महत्ता है वो बहुत बढ़ गई है। 12 महीने का जो चतुर्थी होता है वो महा चतुर्थी, ये माघ महीने की कृष्ण पक्ष में जो पड़ती है संकटा चौथ, ये जैसे कि महाशिवरात्रि, शिवरात्रि जो होता है वो हर महीने में पड़ता है, पर महाशिवरात्रि जो पड़ती है वो साल में एक बार पड़ती है, फागुन महीने में। तो आपको मैं बता रही हूँ सकट चौथ तो माघ महीने में पड़ती है, महासकट चौथ होती है। जैसे कि जो कभी कभी खर मास में जो सकट चौथ पड़ती है तो मैं उनको मना करती हूँ। जो नया व्रत शुरू करने चाहते हैं तो उनको मैं कहती हूँ कि खर मास वाली जो सकट चौथ पड़ रही है इसमें नया व्रत ना करें, पुराना व्रत जो कर रहे हैं वो कंटिन्यू रखें। तो इस बार का सकट चौथ मकर संक्रांति के बाद जो पड़ रही है ये खर मास से मुक्त है। तो इस सकट चौथ में जो नए लोग व्रत करना चाहते हैं, जो स्त्रियां पुत्रवती हुई हैं, जिनके यहाँ परंपरा है कि पुत्रवती होने के बाद जो सकट चौथ आती है, इसी से व्रत शुरू करके फिर साल की सभी 12 जो चौथ होती है कृष्ण पक्ष की उसको करते हैं, इसी माघ महीने की सकट चौथ से शुरू करके। कभी कभी क्या होता है कि जो मकर संक्रांति पर्व है, मैं आपसे बताती हूँ कि कभी कभी पौष महीने में पड़ता है, कभी कभी माघ महीने में, लेकिन सकट चौथ हमेशा माघ महीने की कृष्ण पक्ष में पड़ती है। कभी कभी सकट चौथ और मकर संक्रांति में 15-15 दिन का गैप हो जाता है, क्योंकि मकर संक्रांति है ये पौष महीने में कभी कभी 14 जनवरी 15 जनवरी के आसपास मनाई जाती है, लेकिन सकट चौथ हमेशा माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में मनाई जाती है। और अगर ये चौथ शुक्रवार को पड़ती है तो अति शुभ मानी जाती है। जो सकट चौथ है चाहे वो महीने का हो और जो साल का है तो महाशुभ माना जाता है। कई इस बार शुभ योग भी पड़ रहे हैं और शुक्रवार को सकट चौथ भी पड़ रही है। तो जो नए लोग हैं, जैसे कि मान लो किसी की शादी हुए कई साल हो गया, उनके संतान उत्पत्ति नहीं हुई है, तो वो कामना करके कि हे भगवान श्री गणेश जी, गौरी गणेश जी, पार्वती मैया, शिव जी,
आप हमें संतान की प्राप्ति कराएं, ऐसा संकल्प करके भी आप व्रत शुरू कर सकते हैं। जिनके संतान हो गई हैं, व्रत करना चाहते हैं, घर की परंपरा, वो भी व्रत को शुरू कर सकते हैं। बहुत शुभ समय है, शुक्रवार का दिन भी है। और पूजा जो पद्धति है, सुबह स्नान ध्यान तो सभी करते हैं, करेंगे, लेकिन जो शाम का जो पूजा होता है प्रदोष काल का, वो पूजा आप 5 बजे, 4 बजे से लेकर 5 बजे तक कर सकते हैं। जिसमें एक चौकी रखेंगी, आम की लकड़ी की चौकी, उस पर पीले वस्त्र बिछाएंगी, अष्टदल कमल आप बना के कलश रखें, कलश जरूर रखें। आप लोगों को कलश रखने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन बिना कलश के पूजा, बिना दीप के पूजा अधूरी मानी जाती है। वरुण कलश स्थापित करें, उस पर आप नारियल रखें। सुंदर सा कलश को सजा के पूजा में ऋतु फल, नारियल, जो भी फल उपलब्ध है वो सब फल रखें। और तिल का प्रसाद, जैसे इसको तिल कूट चौथ भी बोलते हैं, तिल को भून के अच्छे से कूट के उसमें गुड़ और घृत मिला के उसका लड्डू भी बनाते हैं। और चौकी पर ही एक थाल रख के उसमें पहाड़ भी बनाते हैं तिल का, और उस पहाड़ का भी पूजन करते हैं। सकट व्रत कथा, जैसे मैं बताती हूँ कि पूजा के साथ पाठ जरूरी होता है। जब आप पाठ करोगे, पढ़ोगे, तो आपको पता लगेगा कि आप किसका व्रत कर रहे हो। इस व्रत को क्यों धारण करती हैं महिलाएं, ये प्राचीन काल में व्रत कौन शुरू किया था और इसका फल क्या है, सभी कुछ उसमें आपको मिल जाता है। जैसे 3 से 4 बजे तक आप पूजा कर सके, इसके पूजा सुबह भी कर सकते हैं, और विशेष अभिजीत मुहूर्त में भी 12 से 1 बजे के बीच में भी कर सकते हैं। चौकी में सजा के सब कुछ दीप वगैरह लगा के पूजा कर सकती हैं। 4 से 5 बजे शाम को भी पूजा कर सकती हैं। लेकिन जो चंद्र दर्शन होता है, जब भी चंद्र उदय हो, 9 बजे के लगभग चंद्रमा उदय हो जाएंगे। सूर्य अस्त के बाद 4 घंटे के बाद चंद्रमा उदय होंगे। 9 बजे के लगभग चंद्रमा उदय हो जाएंगे, तो चंद्रमा की विशेष पूजा इस दिन की जाती है। श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। तो चंद्रमा जब उदय हो जाए तो दूध में, मतलब गाय का जो दूध रहेगा, कच्चा दूध में जल मिला के, थोड़ा सा शक्कर मिला के, पलाश की अगर पत्ती हो तो उस पत्ती पर चांदी का सिक्का रख के, और श्वेत चावल, श्वेत चंदन, श्वेत फूल लेकर, सभी चीज़ों को लेकर चंद को आवाहन करके और स्थापित सभी देवताओं के साथ, जैसे छत वगैरह में है या बालकनी में चंद्रमा दिख रहे हैं, वहाँ पर उनको आवाहन करके पूजन करोगे, अर्घ दोगे, चंद्रमा को परिक्रमा करोगे। और दूध की बनी मिठाई, तिल का, सफ़ेद तिल का भी जो मिष्ठान होता है, उसको भी चंद्र देवता को भोग लगा सकते हो। और चंद्र देवता से कामना करो कि हे प्रभु, जैसे आप सदैव चमकते रहते हो, वैसे हमारे जीवन में, हमारे पुत्र के जीवन में, संतान के जीवन में उज्ज्वलता बनी रहे। चंद्रमा का भी पूजन करें। फिर उसके बाद, पूजन के बाद सात्विक आहार माताएं खा सकती हैं। पूड़ी, सब्जी, हलवा, खीर, जो भी चीज़ें हैं आप खा सकते हैं। खाना के पहले, यानी जिसको अग्रासन बोलते हैं, उसको एक कटोरी में निकाल के रख लें। और सुबह, क्योंकि रात्रि के समय दान नहीं करना चाहिए, सुबह हो तो उसको गाय को खिलाते हैं। तो आपको मैं बता रही हूँ सकट चौथ के पूजा के बारे में, पिछला वीडियो डाला है, आप विस्तार से उसको देख लें। पूजा के समय जो संतान है उसको भी गोदी में ले लें, चंद्र का दर्शन भी कराएं उसको। और पूजा के समय जहाँ पर स्थापित हैं देवता, वहाँ पर जब जैसे तिलक करेंगे देवताओं को, तो उस तिलक का थोड़ा सा भाग अपने संतान के मस्तक पर भी लगा के, और संतान को भी जो आरती होती है उस आरती का लौ भी, आरती लेवाएं, दक्षिणा चढ़वाएं और शीश भी नवाएं वहाँ, चाहे बच्चा छोटा हो तब भी। ये करना बहुत ज़रूरी होता है। जो पुत्र संतान, जैसे संतानों के लिए जो पूजा होती है, मैं सब में बताती हूँ, चाहे वो जीवित पुत्र का हो, संतान सप्तमी हो, हल छठ हो, छठ डाला छठ हो, सभी पर्व में बताती हूँ कि जो संतान के लिए पूजा करी जाती है, वो संतान को भी समझाना चाहिए कैसे पूजा होती है, उनको आशीर्वाद दिलाना चाहिए, उनको पूजा स्थल में बैठाना चाहिए, तिलक करना चाहिए, तो भगवान का पूरा आशीर्वाद उनको मिलता है। व्रत में जो भगवान श्री गणेश जी का तो पूजन होता है, लेकिन जब संकटा माता का जो पूजा होता है, संकट हरने वाली माता का, उनके लिए श्रृंगार वगैरह भी चढ़ाना चाहिए, मिष्ठान वगैरह के साथ श्रृंगार भी। जो पहली बार व्रत करेंगे उनके लिए बोल रहे हूँ, श्रृंगार को साड़ी वगैरह चढ़ा के और अपने घर में सास को या किसी को भी, बड़ी सुहागन को दे देना चाहिए। और जैसे पुत्रवती माताएं हैं उनको भी देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। तो मैं आपको संकटा चौथ के बारे में बता रही हूँ। तो ये देखिए संकटा चौथ व्रत कथा ये है। तो देखिए संकटा जी का ये व्रत कथा है। तो देखो आप इसको लेकर पढ़ सकते हो। पूजा के समय मुख मोड़ लिया मैंने जग से,
अब शरण आपकी आई हूँ, मेरे अवगुण न विचार करो। मैं शरण आपकी आई हूँ, भव सिंधु भरा दुख कर्मों से विचलित हो गया निज धर्मों से। मुझे जान अनाथ दया करियो, मैं शरण तुम्हारे आई हूँ। तो आप इसको बहुत प्रेम से आप पढ़ सकते हो। सकट चौथ के उपलक्ष्य में ये तिलकूट का ये लड्डू बनाई हूँ। और आप लोग बोलेंगे कि बना के दिखा रही हैं, अब हम अपने लिए बनाए हैं पूजा के लिए तो आपको दिखा दे रही हूँ। इसमें तिल है, शुद्ध घी है, मेवे हैं, जो मेवे होते हैं वो मेवे हैं इसमें डले हुए, और इसमें गुड़ डाला हुआ है। गुड़ डाल के अच्छे से और तिल को भून के कूट के और सब चीज़ें मिला के लड्डू बनाया गया। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी लड्डू है। इसको ठंड में खाते भी हैं, भगवान को भोग लगा के और घर वालों को प्रसाद बांट के सभी खाइए। तो आपको मैं सकट चौथ के बारे में बताई हूँ। जैसे कि जो देवी देवता हैं, संकटा माता का जैसे फोटो नहीं है तो आप जैसे कैलेंडर है, ये किताब है, इसको रख के पूजा कर सकती हैं। भगवान श्री गणेश जी का फोटो कांच में मढ़ा या मूर्ति है उनको स्थापित करके, भगवान शिव पार्वती जी का फोटो स्थापित करके जहाँ कलश और दीप रहेगा वहाँ पर अच्छी तरह स्थापित करके, गुड़हल का फूल और जो ऋतु में फूल उपलब्ध है इस समय, गेंदा है, गुड़हल है, गुलाब है, सब फूलों की माला, अक्षत, ये सभी चीज़ों को इकट्ठा करके भगवान का विस्तार से और बहुत ही मन से पूजन करना चाहिए। तो सकट चौथ के बारे में आपको मैं बताई हूँ। इसी तरह से आप सभी को आगे भी जो पर्व त्यौहार पड़ेंगे आपको वीडियो देती रहूँगी, तो आप हमारे साथ बने रहें, ऐसे ही देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।